हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स के बारे में। जो एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स हम देते हैं पेशेंट को वो डॉट्स के अंडर देते हैं। डॉट्स, जो डॉट्स होता है दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स थेरेपी, शॉर्ट कोर्स थेरेपी। तो जो एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स हम पेशेंट को देते हैं उसको हम दो में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में जो होती है इनको हम फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स भी बोलते हैं और जो सेकंड लाइन में आती है इनको हम सेकंड जनरेशन ड्रग थेरेपी भी बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन में आती है हमारी आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड द पायराजिनामाइड। सेकंड जनरेशन में आती है हमारी कैप्रियोमाइसिन सल्फेट, कानामाइसिन, अमिकासिन, इथियोनामाइड, अमाइनो सैलिसिलेट सोडियम एंड द रिफापेंटिन। ये हमारी सेकंड जनरेशन में आती है। तो हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जब हम टीबी के पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ड्रग्स जो होती है वो कंबाइन करके देते होते हैं और मल्टी ड्रग थेरेपी पेशेंट को दी जाती है, क्योंकि सिंगल ड्रग जो होती है उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है। कई बार एक ड्रग का इफेक्ट जो होता है वो बैक्टीरिया के ऊपर नहीं आता है, तो इसीलिए मल्टी ड्रग थेरेपी जो है वो पेशेंट को दी जाती है। और जो मल्टी ड्रग थेरेपी हम पेशेंट को देते हैं डोज के अंदर वो बहुत ही इफेक्टिव है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो इसीलिए मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। कुछ हम पेशेंट को फर्स्ट लाइन देते हैं, कुछ सेकंड लाइन दी जाती है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। जो डॉट्स का ट्रीटमेंट होता है वो 6 to 9 मंथ का होता है। जनरली जो पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते हैं दैट इज गिवन फॉर 6 to 9 मंथ। लेकिन कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या इम्यूनो सप्रेसेंट्स पेशेंट होते हैं, उनमें जो ट्रीटमेंट होता है वो काफी लंबा चल जाता है। ठीक है, एक होता है हमारा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं एमडीआर टीबी, हम इसको बोलते हैं एमडीआर टीबी। तो एमडीआर टीबी में क्या होता है, इसमें अब पेशेंट क्या होता है ट्रीटमेंट ले रहा है और बीच में छोड़ देता है, या फिर दो मेडिसिन पेशेंट को हम देते हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की, तो पेशेंट क्या करता है एक मेडिसिन को बीच में छोड़ देता है। तो अगर पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं लेता है तो उसके अंदर जो है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो आ जाता है, और ऐसे पेशेंट्स को हम जो है एमडीआर टीबी के पेशेंट बोलते हैं। और ऐसे पेशेंट में जो रेजिस्टेंस आता है, जो एमडीआर टीबी के पेशेंट होते हैं वो एमडीआर ही ट्रांसमिट करते हैं, जो दूसरों को ट्रांसमिट करेंगे, जो बैक्टीरिया उनसे दूसरों में ट्रांसमिट होगा उसमें पहले से ही रेजिस्टेंस होगा। और दीज टाइप ऑफ पेशेंट आर वेरी डेंजरस, क्योंकि जो एमडीआर टीबी होती है उसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो एमडीआर टीबी होती है उसमें रेजिस्टेंस किससे होता है, मेनली दो ड्रग से रेजिस्टेंस होता है, आइसोनियाजिड एंड द रिफेम्पिसिन। अगर इन दो ड्रग में से किसी एक में से रेजिस्टेंस आ गया है पर्सन के अंदर तो उसको हम एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कंसीडर करते हैं, एमडीआर टीबी हम उसको बोलते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है हमारी उसमें सबसे पहले आती है आइसोनियाजिड। जो आइसोनियाजिड की डोज होती है दैट इज 5 mg/kg और जो मैक्सिमम डोज होती है दैट इज द 300 mg। बैक्टीरियोसाइडल होती है। जो ड्रग्स हम पेशेंट को देते हैं एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स दो तरह की होती है, बैक्टीरियोसाइडल एंड द बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है दे किल द बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, दे स्टॉप द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। तो जो आइसोनियाजिड होती है दैट इज द बैक्टीरियोसाइडल। इट इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ माइकोलिक एसिड इन द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के अंदर क्या करती है, माइकोलिक एसिड की फॉर्मेशन को बंद कर देती है। इसकी अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें आइसोनियाजिड की, तो इट कॉज द पेरिफेरल न्यूराइटिस, इट कॉज द हिपैटोटॉक्सिसिटी, इट कॉज न्यूरोटॉक्सिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, इट कॉज द हाइपरग्लाइसीमिया, increase the level of glucose in the blood, and it cause the vitamin B6 deficiency, that is pyridoxine. Vitamin B6 is pyridoxine, तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कॉज करती है। तो इसीलिए जो आइसोनियाजिड लेते हैं उनको हम क्या करते हैं, जो डॉट्स में विटामिन B6 जो होती है वो साथ में देते हैं, क्योंकि इन पेशेंट में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा हम मॉनिटर करेंगे, क्योंकि हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, तो हम पेशेंट के जो है वो LFT जो लीवर फंक्शन टेस्ट है उनको मॉनिटर करेंगे। और जो सिम्टम्स होते हैं लीवर फेलियर के, जैसे कि नोजिया है, वॉमिटिंग है, एनोरेक्सिया है,
तो ये सारे सिम्टम्स को हम मॉनिटर करेंगे कि पेशेंट को हिपैटोटॉक्सिसिटी तो नहीं है। इसके अलावा हम पेशेंट से पूछते हैं कि नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं है हाथ पैरों में। इट शो द पेरिफेरल न्यूराइटिस, क्योंकि ये पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करता है। हाइपर सेंसिटिविटी चेक करेंगे कि पेशेंट को जो है कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो नहीं है आइसोनियाजिड से। इसमें हमने एक चीज का और यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कोई पेशेंट आइसोनियाजिड ले रहा है तो उसको हमने टायरामिन रिच फूड नहीं देना है। टायरामिन ये अमीनो एसिड होता है, तो टायरामिन जो रिच फूड होता है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे अवॉइड करना है, पेशेंट को नहीं देना है। इसके अलावा जो आइसोनियाजिड होती है ये स्टमक में इरिटेशन कॉज करती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको जो है वो फूड से, जो फूड होता है इसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। तो हम क्या करते हैं, फूड से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद जो है हम पेशेंट को जनरली जो है देते हैं मेडिसिन, क्योंकि जो अगर हम खाने के साथ में इसको देंगे तो जो फूड है वो इसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। तो ये था हमारा आइसोनियाजिड के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी एंटी ट्यूबरकल ड्रग आती है दैट इज द रिफेम्पिसिन। जो रिफेम्पिसिन की डोज होती है दैट इज द 10 mg पर केजी, और मैक्सिमम डोज जो होती है दैट इज द 600 mg। जो रिफेम्पिसिन होती है दैट इज ऑल्सो द बैक्टीरियासाइडल एंड इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ये बैक्टीरिया के अंदर आरएनए नहीं बनने देती। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो विजन चेंज होता है, रिफेम्पिसिन अगर कोई ले रहा है तो उसका विजन चेंज हो जाता है। हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, ब्लड डिस्क्राइसिस कॉज करती है, ब्लड में जो सेल्स होती हैं उनके जो नंबर है दैट बिकम एबनॉर्मल, दैट आर कॉल्ड द ब्लड डिस्क्राइसिस। तो इसमें क्या होगा, सारे नंबर्स जो होते हैं एबनॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, आरबीसी हैं, तो सबके नंबर्स जो है एबनॉर्मल वैल्यू हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड ब्लड डिस्क्राइसिस। इट कॉज द कोलाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द इंटेस्टाइन ऑल्सो, कोलोन में इन्फ्लामेशन कॉज करती है, कोलाइटिस कॉज करती है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज कर देती है। और सबसे मेन, अगर कोई पेशेंट रिफेम्पिसिन ले रहा है तो उसके जितने भी बॉडी सिक्रेशंस होते हैं वो ऑरेंज कलर के आते हैं, जैसे कि स्वेट है, टीयर्स है, स्लाइवा है, फीसस है, यूरिन है, तो सबका कलर क्या होगा, ऑरेंज कलर का होगा। तो कई बार पेशेंट जो होता है रिफेम्पिसिन ले रहा होता है तो घबरा जाता है, तो ये चीज हमें पहले ही पेशेंट को एजुकेट करनी होती है कि इसमें जो ये मेडिसिन है इसकी वजह से जो सिक्रेशंस हैं बॉडी के वो सारे के सारे ऑरेंज कलर के होंगे, तो ये बात हमने पहले ही बता देनी है। ठीक है, तो ये था आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन के बारे में। दूसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन है उनको हम नहीं देंगे किसी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है पहले ही, अल्कोहलिक पेशेंट है, या फिर पेशेंट को पहले ही हिपैटोटॉक्सिसिटी है, हेपेटाइटिस है, या कोई लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन केसेस में हम आइसोनियाजिड और जो रिफेम्पिसिन है वो पेशेंट को जनरली नहीं देते होते। उसके बाद फर्स्ट लाइन ड्रग्स में नेक्स्ट ड्रग्स है हमारी इथम्ब्यूटोल। जो इथम्ब्यूटोल हम देते होते हैं दैट इज 15 mg पर केजी, बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं इथम्ब्यूटोल को। इसके बाद है जो इथम्ब्यूटोल होती है दैट इज द बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, जो बैक्टीरिया को किल कर देती है। दैट इंटरफेयर विद द सेल मेटाबॉलिज्म, ये सेल मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करती है और जो बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और जो बैक्टीरिया है उसकी मल्टीप्लीकेशन को स्टॉप कर देती है, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई नहीं होने देती, तो इट इज ए बैक्टीरियोस्टैटिक, इट्स नॉट अ बैक्टीरियोसाइडल, इथम्ब्यूटोल इज बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये क्या करती है, मल्टीप्लीकेशन को, बैक्टीरिया की मल्टीप्लीकेशन को स्टॉप कर देती है। उसके बाद इट साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो इट कॉज द पेरिफेरल न्यूराइटिस, जॉइंट्स में पेन कॉज करती है, मेंटल कंफ्यूजन कॉज करती है, तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द इथम्ब्यूटोल। जो इथम्ब्यूटोल होती है वो अगर चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर्स है तो हम उसको जो है इथम्ब्यूटोल नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इन द चिल्ड्रंस एज लेस देन 6 ईयर्स। अगर पेशेंट को स्वेलिंग है, जॉइंट्स के अंदर पेन हो रहा है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, मूवमेंट में, तो हम जो है जो मेडिसिन है उसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि जॉइंट्स में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है जो इथम्ब्यूटोल होती है। तो पेरिफेरल न्यूराइटिस भी कॉज करती है, इट कॉज द नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन द एक्सट्रीमिटीज। तो पेरिफेरल न्यूराइटिस जो होता है इसका साइड इफेक्ट होता है इथम्ब्यूटोल का। इसके अलावा ये क्या करती है, विजन प्रॉब्लम भी कॉज करती है, पर्सन को विजन में प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या है, जो पर्सन होता है वो कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, रेड और ग्रीन कलर में जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम होती है डिस्टिंग्विश करने की, तो कलर ब्लाइंडनेस कॉज करती है जो इथम्ब्यूटोल होती है, तो विजन प्रॉब्लम आती है इथम्ब्यूटोल से।
उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज द पायराजिनामाइड। जो हम पायराजिनामाइड देते हैं इसकी जो डोज होती है दैट इज 25 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। और दूसरा जो पायराजिनामाइड होती है ये बैक्टीरियोस्टैटिक भी होती है और बैक्टीरियोसाइडल भी होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इट स्टॉप द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। और बैक्टीरियोसाइडल यानी कि ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है, किल कर देती है। तो ये बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट कोज करेगी या बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट कोज करेगी, इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द मेडिसिन। इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि डोज हम कितनी दे रहे हैं पेशेंट को, तो उसी हिसाब से ये रिएक्ट करती है। अगर डोज कम देते हैं तो ये एक्ट एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक, अगर डोज बढ़ा देते हैं तो ये एक्ट एज ए बैक्टीरियोसाइडल। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है और साथ में क्या कॉज करती है, फोटोसेंसिटिविटी कॉज करती है। इसीलिए कोई पर्सन पायराजिनामाइड ले रहा है तो हम उसके एलएफटी करवाएंगे, हिपैटिक जो फंक्शन टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, उनको हम साथ में मॉनिटर करेंगे। तो ये था पायराजिनामाइड के बारे में। उसके बाद है नेक्स्ट ड्रग इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है इसको हम देते हैं 15 to 20 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है ये, और बैक्टीरियोसाइडल होती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ऑलवेज गिवन आईएम। इसको हम आईएम देते हैं हमेशा, ओरली स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दी जाती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इंटरफेयर विद द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करती है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं होने देती है। फिर हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की, तो इट कॉज द ऑटोटॉक्सिसिटी। इसका सबसे मेन साइड इफेक्ट होता है कि इट कॉज द ऑटोटॉक्सिसिटी। इट डैमेज द 8th क्रेनियल नर्व। 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो साइड इफेक्ट आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का दैट इज द ऑटोटॉक्सिसिटी। हियरिंग में प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, तो इसका मतलब इट डैमेज द 8th क्रेनियल नर्व। इसके अलावा ये न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करती है नर्वस सिस्टम के अंदर। किडनी के अंदर नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। ठीक है, इसीलिए कोई पेशेंट अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन पे है तो हम उसका क्या करेंगे, ईयर एग्जामिनेशन करते हैं, साथ में उसका हम क्या करेंगे, पेशेंट के हम जो है केएफटी करवाएंगे, आरएफटी करवाएंगे, पेशेंट के रीनल फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है या नहीं है। तो ये था स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो हमेशा आईएम दी जाती है पेशेंट को। उसके बाद है सेकेंड जनरेशन जो एंटी ट्यूबरकल ड्रग होती है, इसमें आती है कैप्रियोमाइसिन सल्फेट। हमने पहले भी पढ़ी है कि कौन कौन सी ड्रग है जो सेकेंड जनरेशन में आती है। तो कैप्रियोमाइसिन सल्फेट जो होती है या ऑलवेज गिवन आईएम, इसको भी हम आईएम देते हैं और यूज टू ट्रीट द एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी को ट्रीट करने के लिए कैप्रियोमाइसिन सल्फेट जो है वो फर्स्ट जनरेशन के साथ में ऐड करके दी जाती है। अमाइनो सैलिसिलेट सोडियम, इट इनिबिट द फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। ये बैक्टीरिया के अंदर जो फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म होती है उसको इनिबिट कर देता है। रिफाब्यूटिन दैट इनिबिट द माइकोबैक्टीरियम डीएनए। जो रिफाब्यूटिन होती है सेकंड जनरेशन के अंदर, ये माइकोबैक्टीरियम जो होता है उसके डीएनए को नहीं बनने देते। साइक्लोसेरिन जो सेकंड जनरेशन में आती है, इट इंटरफेयर विद द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ द डीएनए। जो साइक्लोसेरिन होती है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को सिंथेसाइज नहीं होने देती। सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो जो बैक्टीरिया है वो ऑटोमेटिक जो होता है वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम जो पेशेंट को देते हैं डॉट्स के अंदर, वो हम फर्स्ट ड्रग और सेकंड ड्रग्स जो होती है उनको ऐड करके देते हैं दोनों को, पेशेंट को। तो दोनों को ऐड करके देंगे। इसमें कुछ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स भी हमने पढ़े थे, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हमने पढ़ा है, अमीकामाइसिन देते हैं, अम्बिकासिन, जेंटामाइसिन। तो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में सेकंड जनरेशन के अंदर दी जाती है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का हमने पढ़ लिया है कि मेनली जो ड्रग रेजिस्टेंस आता है वो आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन से आता है, दो ड्रग से। तो उनसे अगर रेजिस्टेंस आ गया है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। और जो पेशेंट जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस आ गया है तो वो एमडीआर ही ट्रांसमिट करता है। तो इसीलिए जो एमडीआर होता है वो सबसे खतरनाक होता है। जो एमडीआर वाले पेशेंट होते हैं जो ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कंप्लायंस बहुत जरूरी है। कोई टीबी का पेशेंट है तो उसको हमने पूरा ट्रीटमेंट देना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो एमडीआर में चला जाता है। उसके बाद हमारा जो टारगेट है टीबी कंट्रोल का 2030 तक जो है वो हमने ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना है। ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम हमने शुरू कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इसका टारगेट है ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन कंट्रोल प्रोग्राम
तो ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंडर 2030 तक टोटली हमने क्या करना है, जो इंडिया के अंदर ट्यूबरकुलोसिस है उसको खत्म कर देना है। ठीक है, इसमें डॉट्स में जो हम ट्रीटमेंट हम पेशेंट को देते हैं, तो अगर पेशेंट कंप्लीट करता है डॉट्स का ट्रीटमेंट तो उसको कुछ इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजकल दे रही है, पेशेंट को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। और जो डॉट्स का ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा रहे हैं हेल्थ वर्कर, उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंसेंटिव्स दे रही है। तो आजकल जो ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही ज्यादा फोकस है, क्योंकि हम टीबी को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, जो टीबी को जड़ से खत्म करना है। तो ये था सारा एंटी ट्यूबरकल ड्रग के बारे में। इसके अलावा अगर कोई बच्चा है तो उसको जो है बीसीजी वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। तो जो बीसीजी होती है एट बर्थ दी जाती है, और अप टू 1 ईयर्स तक जो है हम बीसीजी दे सकते हैं। तो द डोज ऑफ बीसीजी दैट इज गिवन दैट इज 0.05 जो है ml जो है वो हम देते होते हैं। 0.05 ml बीसीजी की जो वैक्सीन है वो हम देते हैं। और बीसीजी जो देते होते हैं ये इंट्राडर्मल दी जाती है, आईडी हम देते हैं बच्चे को, एट बर्थ दी जाती है टू प्रिवेंट द ट्यूबरक्लोसिस इन द न्यूबॉर्न। तो बीसीजी वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंट्राडर्मली दी जाती है, लाइव वैक्सीन होती है बीसीजी की। तो ये था हमारा एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स के बारे में और डॉट्स ट्रीटमेंट के बारे में। तो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेस।